आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। CH9 मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। आर्यन को माही की मौजूदगी का एहसास पहले से ही हो गया था, लेकिन जब बहुत देर हो जाने के बाद भी माही ने कुछ नहीं कहा तो उसने माही की तरफ देखा। क्या कुछ कहना है तुम्हें? आर्यन ने कहा। नहीं। हाँ, माही ने हड़बड़ाते हुए कहा। ये लड़की पता नहीं क्यों मेरे सामने ऐसी बेवकूफों जैसी हरकतें करती रहती है। आर्यन ने अपने मन में कहा। मैं कल यहाँ कैसे आई? माही ने घबराते हुए पूछा। जब मैं लिफ्ट के आने का वेट कर रहा था, तब मुझे तुम लिफ्ट से निकलती दिखी और अचानक से तुम चक्कर खाकर बेहोश हो गई। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ अपने रूम में लेकर आ गया। आर्यन ने नॉर्मली ही जवाब दिया। ओह थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए, माही ने कहा। तो अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो क्या उसे भी अपने रूम में लेकर आ जाते? माही ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। पर आर्यन ने ये सुन लिया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और माही के कान के पास जाकर बड़े ही सेडक्टिव तरीके से कहा, बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो मैं कभी उसे देखता तक नहीं, रूम में लाने तो दूर की बात है। ये कहकर वो माही से थोड़ा दूर हो गया। आर्यन को खुद के इतने पास देख पता नहीं क्यों पर माही का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने थोड़ा हक लाते हुए कहा, मुंह मुझे उससे क्या, आप जिसे चाहे अपने कमरे में लाएं। मैं कौन सी आपकी गर्लफ्रेंड हूँ जो मुझे कोई फर्क पड़ेगा? माही को खुद की गर्लफ्रेंड सोच आर्यन के आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। अगर नहीं हो तो बन जाओ मेरी गर्लफ्रेंड। आर्यन ने ये सब बहुत नॉर्मली ही कह दिया। ये सुन माही को जोर जोर से खांसी आने लग गई। आर्यन माही की पीठ को सहलाने लगा। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, या आपने सुबह सुबह ही पी रखी है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? माही ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा। आर्यन ने पहले तो माही को घूर कर देखा, फिर कहा, क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ या कोई शराबी जो सुबह सुबह ही पीना चालू हो जाता है? मैंने तुमसे सिर्फ इतना पूछा है। आर्यन थोड़ी देर रुका, फिर कहा, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? देखो, आप ना ही मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानती हूँ, ऐसे कैसे ही हम रिलेशन में आ सकते हैं? माही ने आर्यन को समझाते हुए कहा। तो जान लेंगे, उसमें क्या है? आर्यन ने वैसे ही एटीट्यूड के साथ कहा। अरे देखो, तुम दिमाग से काम नहीं ले रहे हो। तुम दिखने में इतने हैंडसम हो और कपड़ों से रिच भी लगते हो। कोई भी लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मना नहीं करेगी। तुम मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो और किसी एक अच्छी सी लड़की को अपने लिए ढूंढ लो। जब तुम्हें वह मिल जाए तो मुझे भी बता देना। इस खबर से सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। माही आर्यन को समझाते हुए कहा। पर मुझे वह लड़की मिल गई है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ, और वो तुम ही हो, आर्यन ने कहा। उफ, यह आदमी, माही ने धीरे से बड़बड़ाया। देखो, मैं कब से तुम्हें शराफत से समझा रही हूँ। अगर तुम अब भी नहीं समझे तो मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। अब लास्ट टाइम बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो। मुझे तुम्हारी GF बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब मुझे जाना होगा। मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे होंगे। ये कहकर माही आर्यन के साइड से जाने लगी। आर्यन के जब माही के मुंह से दोस्त सुना तो उसे डाउट हुआ, कहीं माही का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं। उसने जल्दी से माही की कलाई पकड़ ली और पूछा, तुम्हारी दोस्त लड़की है या लड़का? लड़की। वैसे ये मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? माही, जल्दी निकल यहाँ से, वरना आज तो ये आदमी तुम्हें ही पागल कर देगा। माही ने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा। माही की दोस्त एक लड़की है। ये सुन आर्यन खुश हो गया। उसने माही को अपनी तरफ खींचा, फिर प्यार से कहा, अपना ध्यान रखना और कल की तरह ड्रिंक करके अकेली बाहर मत घूमना, समझी? और लड़कों से दूर रहना, आजकल के लड़के ठीक नहीं होते। माही ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देख, आर्यन ने माही के बालों को उसके कान के पीछे किया और उसके फोरहेड पर अपने होठों से किस किया। यह देख माही की आंखें अपने आप बंद हो गई, लेकिन जब उसे होश आया उसने आर्यन को धक्का दिया और जल्दी से रूम में से निकल गई। ये देख आर्यन मुस्कुरा दिया। माही रूम से थोड़ा दूर जाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। हे महादेव, अगर मैं वापस कभी इस आदमी से मिली तो ये मुझे पागल ही कर देगा। माही वहां से फिर अपने रूम में गई, जहां पर विधि और पाखी रूम में
कब से उसी के वापस आने का इंतजार कर रही थी। माही को देख पाखी और विधि तुरंत उसके गले लग गई। तुझे पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। कहीं वापस तुम वो सब याद करके खुद को कुछ करना लो, विधि ने गुस्से में कहा। मुझे पता है विधि तुम कितना परेशान हो गई होगी, पर मैं ठीक हूँ। और जहाँ तक बात रही उन सब बातों की, तो वो मेरा अतीत था जो मैं अब याद नहीं करना चाहती। माही ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। हाँ, तुम तो कल बिना बताए कहीं पर घूमने चली गई, पर तुम्हें पता है माँ का फोन आया था, उन्हें हमने कैसे संभाला ये हम ही जानते हैं। वो तो भाई को भी हमें लेने के लिए भेज रही थी। पाखी ने थोड़ा नाराजगी जताते हुए कहा। हे महादेव, हम तो अमरस के बारे में भूल ही गए थे। अब पता नहीं वह हमारे साथ क्या करेगी। माही ने घबराते हुए कहा। पाखी, अरे मेरी झांसी की रानी, तुम तो माँ का नाम सुनकर भीगी बिल्ली बन जाती हो, वरना तो तुम बड़े से बड़े डॉन माफिया तक को धूल चटा देती हो। वो इसलिए क्योंकि वह सब हाथ पैर या फिर हथियारों से लड़ते हैं, लेकिन धम्मस हमसे अपने ब्रह्मास्त्र के साथ लड़ती है। माही ने मुंह बनाकर कहा। वैसे मुझे तुम लोगों को ये बताना था कि वो लोग मुझसे मिलने की जिद कर रहे हैं। अगर मैं नहीं गई तो वो कॉलेज नहीं जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे मुझसे मिलने, माही ने कहा। ये सुन पाखी ने कहा, तो प्रॉब्लम क्या है, तुम चिंता मत करो, मैं और विधि यहाँ पर सब देख लेंगे। और तुम भी इस बार जल्दी ही आ जाओगी, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट PLZ। कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लग रही है आप सबको। CH10 भतीजा भतीजी। ये सुन पाखी ने कहा, तो प्रॉब्लम क्या है, तुम चिंता मत करो, मैं और विधि यहाँ पर सब देख लेंगे। और तुम भी इस बार जल्दी ही आ जाओगी, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम नहीं गई और वो यहाँ पर आ गए तब जरूर प्रॉब्लम हो जाएगी। पता नहीं मैं इन सब का क्या करूं, पर कोई बात नहीं, अभी टाइम है इन सब में, तब तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, माही ने सोफे पर बैठे हुए कहा। तुम ठीक है कह रही हो, वैसे भी अब हमें घर जाना चाहिए, विधि ने अपने पर्स को सोफे पर से उठाते हुए कहा। माही, हाँ चलो, वरना पता नहीं मस क्या करेगी। वह तीनों होटल से अपने अपने घर के लिए निकल गई। मन्नत विला। आर्यन जब होटल से अपने विला वापस आया तो लिविंग रूम में ही उसे सोफे पर ऋषभ देव और अभी सोते दिखाई दिए। ऋषभ सोफे पर आराम से सो रहा था, उसके पेट पर देव के पैर थे और अभी जमीन पर ही कुशन को हग करके सो रहा था। उन तीनों को ऐसे देख आर्यन ने अपना सर हिला दिया। उसने पहले घड़ी में टाइम देखा तो दोपहर के 1 बज रही थे। आर्यन ने टेबल से पानी का जग उठाया, फिर तीनों के मुंह पर जग का पूरा पानी गिरा दिया। हमला हो गया, हमला, समुद्री जहाज पर हमला हो गया, ये चिल्लाकर ऋषभ जल्दी से उठ गया, पर देव को तो मानो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने होठों पर पड़े पानी को अपनी जीभ से चाटा और करवट बदल ली। उसके करवट लेने से उसके पैर ऋषभ के मुंह पर जा लगे। छी छी, सुबह सुबह किसके पैर देख लिए, ये कहकर ऋषभ ने देव को लात मारकर सोफे से गिरा दिया। धम्मम की आवाज के साथ देव सोफे से गिर गया। वो उठकर वापस सोफे पर बैठकर अंगड़ाई लेने लगा। किसकी मौत आई है, जिसने अभी जिंदल पर पानी गिराया, आज तो मैं उसका खून ही कर दूंगा। बस वह मुझे किस करने ही वाली थी, पर तुम्हारी वजह से वह मुझे किस नहीं कर पाई और मेरा सपना टूट गया। फिर उसने अपना सर उठाकर देखा तो आर्यन उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। अभी ने गुस्से में ये सब कह तो दिया था, पर जब उसने आर्यन को देखा तो उसके चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई थी। भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता आपने हम पर पानी डाला है, अभी ने घबराते हुए कहा। ये है अभिमन्यु जिंदल, जिंदल इंडस्ट्रीज के मालिक का इकलौता बेटा। दिखने में स्वीट एंड चार्मिंग, लड़कियों से फ्लर्ट करने में सबसे आगे रहते हैं, पर आज तक अपनी लिमिट को कभी क्रॉस नहीं किया। जब देव और ऋषभ ने आर्यन की तरफ देखा तो देव तुरंत अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। भाई, कल हम सब ने आपके लिए पार्टी रखी, पर आप तो आए ही नहीं, हम सब अब आपसे नाराज है, देव ने कहा। ये देव सिंह राजावत आर्यन का छोटा भाई, और वो आर्यन से बहुत प्यार करता है। आर्यन भी उससे बहुत प्यार करता है। दिखने में क्यूट और स्वीट, इनकी एक ही ख्वाहिश है कि इन्हें जल्दी से जल्दी अपने भतीजा और भतीजी मिले। कल अचानक से मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ गई, इसलिए नहीं आया,
और मैंने नहीं कहा था पार्टी रखो, आर्यन ने घूर कर उन सबको देखकर कहा। हाँ हाँ, हमें पता है तुम कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए थे, ऋषभ ने मुंह बनाकर कहा। मतलब, आर्यन ने अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछा। तब देव ने चहकते हुए खुशी के साथ कहा, भाई आपने तो बहुत कोशिश की छुपाने की, पर हमें तो पता चल ही गया भाभी के बारे में। भाभी? किसकी भाभी? आर्यन ने थोड़े चिढ़ते हुए पूछा। अब आप नकली गुस्सा करके सच को नहीं छुपा सकते, हमें सब पता चल गया है। कल मैंने भाभी से बात की थी। जब मैंने आपके फोन पर कॉल किया था तब भाभी ने ही फोन रिसीव किया था। मुझे तो उनकी आवाज से ही लगता है वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी होगी। देव ने ऋषभ के कंधे पर सर रखकर कहा। ये तुमने ठीक नहीं किया आर्यन, तेरी एक गर्लफ्रेंड है और तूने मुझे बताया भी नहीं। बस ये थी तेरी दोस्ती, तूने हमारी दोस्ती पर कलंक लगा दिया है। ऋषभ ने भी नौटंकी करते हुए कहा। कोई बात नहीं भाई, आपने इन दोनों को नहीं बताया, पर आपने तो मुझे भी नहीं बताया। मैं भी आपसे बहुत नाराज हूँ। ये कहकर अभी भी ऋषभ और देव के पास सोफे पर बैठ गया। लेकिन आर्यन को तो उन तीनों की बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब उन तीनों ने देखा कि आर्यन कुछ नहीं बोल रहा है, तो देव ने वापस से कहा, भाई आप मुझे भाभी के बारे में सब कुछ बता दीजिए, वरना मैं दादाजी को बोल दूंगा कि भाई ने आपके लिए एक बहू ढूंढ ली है। वो तो इस खबर से बहुत खुश हो जाएंगे। फिर वो आपकी शादी करा देंगे और मेरे 4-5 छोटे छोटे भतीजा भतीजी होंगे। उनको कुछ मत बताना, आर्यन ने उन तीनों को देखकर कहा। ठीक है, पर पहले आप हमें सब कुछ शुरुआत से बताइए, देव ने एक्साइटेड होते हुए कहा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, फिर बोलना शुरू किया। वो अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। मैंने उसे बोला भी था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे उससे भी एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। क्या? आर्यन की बात सुन उन तीनों ने एक साथ कहा। दी आर्यन सिन्हा रजावत को एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। ये तो एक बिग ब्रेकिंग न्यूज है भाई, ऋषभ ने कहा। सच में वो लड़की कितनी ज्यादा डेयरिंग होगी ना, जिसने भाई की गर्लफ्रेंड बनने से मना कर दिया। अभी ने कहा, भाई मुझे तो लगता है मेरी भाभी बहुत अच्छी है, सिर्फ वही आपको हैंडल कर सकती है। आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। वैसे भाभी का नाम क्या है? देव ने पूछा। माही। यह कहते वक्त आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। फाइनली तुमने हम सबको हमारी भाभी दे ही दी, ऋषभ ने कहा। अभी ने भी खुशी के साथ कहा, अब इस बेजान से घर में एक औरत आएगी और इस घर को स्वर्ग बना देगी। उन सब में अभी थोड़ा टाइम है, तुम तीनों जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। अभी कुछ देर बाद मीटिंग है। आर्यन ये कहकर ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। आधे घंटे बाद अभी, ऋषभ और देव तीनों वापस हॉल में आ गए। आर्यन भी अपने रूम से वापस आकर सोफे पर बैठ गया। उनकी मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली। मीटिंग खत्म होने के बाद क्लाइंट का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अब सिर्फ अभी, ऋषभ, देव, आर्यन और मानव ही बचे थे कॉल पर। मानव, तुम्हें और कितना टाइम लगेगा वापस आने में? देव ने पूछा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें खुशी से ज्यादा दिन तक जीने नहीं दूंगा, मानव ने मुंह बनाकर कहा। मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो हुआ क्या? आर्यन ने सीरियस होकर पूछा। जी बॉस, मैंने उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। मानव भी अब थोड़ा सीरियस हो गया था। उन दोनों को इतनी सीरियसली बातें करते देख ऋषभ, देव और अभी भी ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। हम बोलना शुरू करो, आर्यन ने कहा। ओके बॉस। उनका पूरा नाम माही कपूर है। वो कपूर इंडस्ट्री के मालिक अशोक कपूर और उनकी पहली वाइफ राधा की बेटी है। मिस माही को जन्म देने के 6 साल बाद राधा जी की मौत हो गई। तब मिस्टर अशोक कपूर राधा जी के मौत के 2 हफ्ते बाद ही अपनी दूसरी बीवी सुमित्रा और एक 5 साल की बेटी नेहा को कपूर मिशन लेकर आ गई। उस टाइम पर मिस्टर अशोक के पिताजी मिस्टर वीरेंद्र कपूर ने सुमित्रा को घर का सदस्य मानने से इनकार कर दिया था, पर सुमित्रा ने अपनी एक्टिंग के टैलेंट से खुद को मिस्टर वीरेंद्र कपूर के सामने बेचारी और अबला दिखाया और इस ड्रामे में उसने अपनी बेटी नेहा का भी शामिल कर लिया। मिस्टर वीरेंद्र जानते थे सुमित्रा उनके सामने सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, फिर भी नेहा कपूर का ही खून था। इसलिए उन्होंने उसे घर में रहने की इजाजत तो दे दी, पर कभी सुमित्रा को अपनी घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया।
नेक्स्ट एपिसोड विल बी अपलोड सून PLZ SUMMENT। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में बताएं और बताएं कौन सी स्टोरी आगे सुनना है। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए।